नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बेटर फील कर रहे होंगे, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाला है वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और काफ़ी लोगों ने देखा भी है उसको। तो इस उम्मीद से मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्पेशली जिक्र किया था कि जो 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उस सदमे से जो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं वो कृपया करके बाहर निकल जाएं। जिनके लिए मैंने कुछ लाइनें भी जो है कि प्रस्तुत की थी अपने तरफ से, उनके लिए बोला था कि वो जल्द से जल्द जो है कि इस सदमे से बाहर निकल जाएं। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं रेगुलर जो है कि क्लास लेके आऊँगा 68वीं प्रीलिम्स के लिए भी और 67वीं मेंस के लिए भी। तो आज से जो है कि आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 68वीं प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जो मेजर पार्ट यानी कि मेजर सिलेबस का जो पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आप लोग जो है कि अगर हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने जो है कि अभी तक बेल बटन उसका नहीं दबाया है तो बेल बटन भी दबा लें, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, जिससे आप जो है कि हमारे वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। तो आइए सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं और चलते हैं 67वीं बीपीएससी के तरफ। उसके मेंस की थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी मैंने किया था। लेकिन आज जो मेनली हम फोकस करेंगे वो करेंगे 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर, उसके सिलेबस के ऊपर कि उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो 68वीं बीपीएससी में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे टीचर जो है कि आपको सिलेबस प्रोवाइड किए होंगे। लेकिन चूंकि मैं एक एस्पायरेंट्स हूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं बीपीएससी में वो एग्जैक्ट कहाँ से पूछी जाती हैं। तो उस पर हम जो है कि विशेष फोकस करेंगे, ताकि आप जो है कि कम टाइम में जो है कि अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो आइए समझते हैं कि 67वीं बीपीएससी की अगर मैं बात करूँ 68वीं बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रीलिम आप लोगों को पता है, मैंने कल भी बताया था कि फरवरी में जो है कि होना है। अगर ये फरवरी में डेफिनेट अगर होना है तो आप लोगों के पास दिसंबर जनवरी का पूरा टाइम है, और ये दिसंबर और जनवरी जो है कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अगर इस पीरियड को आपने संवार दिया तो आप अपने भविष्य को संवार देंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब वो टाइम गया जब आप सदमे के अंदर घुसे रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। आपको सदमे से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब सदमे से बाहर निकलेंगे तो यही 2 महीने का पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड उभर के आएगा और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का मौका लेके आया है। तो आपको जो है कि इस सदमे से निकल कर जो है कि इस गोल्डन पीरियड पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए प्रीलिम अगर इसका फरवरी में है तो इसका जो मेजर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेजर पार्ट आप लोग जानते हैं कि हम 2 भागों में पढ़ेंगे चीज़ों को। एक तो जो है कि बिहार के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है बिहार का, हम यहाँ पे संदर्भ ले रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में जो है कि बात करेंगे। दूसरा जो है होल इंडिया यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें हम करेंगे उस पे हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आप लोग देखेंगे, ठीक है। बिहार के संदर्भ में मैं अगर बात करूं तो स्पेशली जो है मैं बात करूं तो फिजिकल जो ज्योग्राफी है बिहार की, फिजिकल जियोग्राफी, यहां पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे, यहां पे फोकस करेंगे। उसके अलावा बिहार में जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि बायोडाइवर्सिटी के जो पॉइंट्स हैं उस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे इस संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। इसके अलावा मैं बात करूं तो हिस्ट्री पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री का आप लोग जानते हैं कि अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बिहार के बिना हिस्ट्री की चर्चा करना अधूरी है, क्योंकि जो इतिहास है ना भाई वो बिहार के संदर्भ से ही चालू उत्पन्न होता है, यानी कि चालू होता है। तो हिस्ट्री की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पे, दूसरा जो है मेडिएवल पे, और तीसरा जो है आपके मॉडर्न पे करेंगे, ठीक है। तो अगर मॉडर्न पे करेंगे इसमें भी हम लोग मेजर जो पार्ट देखेंगे वो मॉडर्न का देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस पर विशेष फोकस करेंगे। उनके जितने भी अधिवेशन हुए उस पर चर्चा करेंगे,
ठीक है। उसके बाद से गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह बिहार के रेफरेंस में हुए उस पर चर्चा करेंगे। फिर किसान आंदोलन की मैं बात करूं उस पर चर्चा करेंगे, स्वामी सहजानंद के बारे में चर्चा करेंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेजर पार्ट है ना इसका, इसी पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। फिर हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जो है मौर्य पीरियड के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। उसके अलावा जो है गुप्ता पीरियड की अगर मैं बात करूं तो गुप्ता पीरियड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा उनके जो बंदरगाह है उस पर जो है कि हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूंगा तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जब मैं बात करूंगा इसको, तो हम लोग उस पर भी हम लोग एक बार अभी आते हूं मैं कि इस पे चर्चा में क्या क्या हम लोग लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है कि आपको इस पे जो है कि फोकस करना है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे बायोस्फीयर और ज्योग्राफी पे जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पे, अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे भी हम विशेष फोकस करेंगे, जिसमें हमारा जो है कि जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, यानी कि सेंसस की अगर मैं बात करूं तो सेंसस पे हम बात करेंगे और सेंसस 2011 और 2001 का कंपेयर करेंगे। 2011 और 2001 का कंपेयर करके जो है कि निकालेंगे कि आंकड़े में कितने बदलाव हुए हैं और किस तरीके का बदलाव हुए हैं, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसी में जो है कि आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो बिहार की आर्थिक स्थिति है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं यहां पे लिख दूं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किस पे हम यहां पे चर्चा कर सकते हैं, तो देखिए इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आप लोग जानते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका हर 2 साल में प्रकाशित होता है। जैसे 2019 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद से 2021, यानी कि हर 2 साल के गैप पे जो है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका प्रकाशित होता है। और 21/2/23 यानी कि 2023 का अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है कि फिलहाल रेफरेंस जो हमारा रहेगा 2021 का ही रहेगा, उस पर विशेष फोकस करेंगे जो बिहार के संदर्भ में होगा, ठीक है। ये हमारा आपका जो है कि पोर्शन हो गया बिहार के संदर्भ में। उसके अलावा देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी की यहां पे बात करेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो इको की बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो है कि पॉलिटी की बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर की मैं यानी कि सीए की बात करेंगे। ये मेजर पोर्शन है जिस पे हमको चर्चा करना ही करना है। तो आप सबसे यही कहूंगा मैं कि आप लोग अगर इन मेजर पोर्शन पे अगर विशेष ध्यान देते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से मैं पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स में जो है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में भी आपको यही रेंज रहता है, ठीक है, 7 से 8 का रेंज रहता है। इसके अलावा हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 क्वेश्चन का रेंज रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 30 से 35। उसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जो कि बिहार के अगर स्टूडेंट हैं तो उम्मीद करता हूं कि मैथ में तो आप वैसे ही मजबूत होते हैं जैसे अन्य छात्र जो है कि नहीं होते अन्य स्टेट के। हालांकि आप लोग काफी मजबूत होते हैं मैथ में, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेट पूछे जाते हैं। तो इन पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है कि एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे अपने पेपर में। तो यही मेन पोर्शन है। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका एंशिएंट है, दूसरा आपका जो है कि मॉडर्न है, मेडिएवल है, और तीसरा जो है आपका मॉडर्न है। तो एंशिएंट में भी हम लोग जो है कि बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मैं बता दूं महाजनपद काल हो गया या बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वैदिक एरा पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद से ऋग वैदिक एरा पीरियड भी पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्योत्तर काल भी पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड भी पढ़ेंगे। तो ये पोर्शन जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री का। मेडिएवल में अगर मैं बात करूं तो दिल्ही डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं यानी दिल्ही सल्तनत की, उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा
मुगल डायनेस्टी की हम बात करेंगे। इसके बाद से जो है मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे। जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मुगल सत्ता जो है पूरी तरीके से अपने अंतिम चरम सीमा पे पहुंच जाती है। उसके बाद से जो है कि आपका चालू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जो है कि 1857 की क्रांति से पहले के हिस्से को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद के हिस्से को पढ़ेंगे, फिर जो है आईएनसी के बारे में विशेष फोकस करेंगे। उसके अलावा जो है कि हम बात करेंगे जो पत्र पत्रिकाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बिहार के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। ज्योग्राफी में मैंने बता दिया आपका कि बिहार की ज्योग्राफी जो है हम अलग करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी तो यहाँ पे रेयर है, लेकिन कुछ वहाँ पे जैसे कृषि से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सॉइल से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे, कुछ पौने हैं उस पर चर्चा करेंगे, कुछ घास के मैदान हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है नदियों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और बिहार के रिफरेंस में हम जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों पे विशेष फोकस करेंगे। इकोनॉमिक्स में आएंगे अगर, तो इकोनॉमिक्स में जो है देखिए, इकोनॉमिक्स को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। एक तो आपका माइक्रो है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो दोनों में डिफर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, एक छोटे स्तर पे जो है कि ये अर्थव्यवस्था को गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि बड़े पैमाने पर जो है कि अर्थव्यवस्था को यानी कि आर्थिक स्थिति को गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, जो मैक्रो है ना, ये दरअसल यूपीएससी का एक पार्ट है, यूपीएससी में पूछा जाता है ज़्यादातर। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है कि वनडे एग्जाम वगैरह में काफ़ी इसका जो है कि महत्व है। और इसी संदर्भ में मैं बात करूं तो हम लोग जो है कि बीपीएससी में भी लेके चलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में हम लोग फोकस करेंगे, कुछ आर्टिकल पे फोकस करेंगे जो गवर्नर और प्रेसिडेंट से संबंधित होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे आर्टिकल जो वर्तमान में संशोधन चल रहे हैं हमारे संविधान में, चाहे वो किसी स्टेट से हो चाहे वो नेशनल लेवल पे कोई हो, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर पे हम लोग ज़्यादा दिन का फोकस नहीं करेंगे, मात्र 6 महीने का फोकस करेंगे। और 6 महीना जो है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हाईलाइटेड जो मुद्दे हैं, जो बीपीएससी हमेशा हाईलाइटेड मुद्दे को ही पूछती है, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें से उम्मीद करता हूं कि कुछ भी नहीं छूटा होगा। मैथ तो मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया है। बाकी अगर मैं बात करूं तो एक करंट अफेयर में एक पोर्शन और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि बिहार के रिफरेंस से होगा, और उस बिहार के रिफरेंस से कुछ जो है कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग विशेष फोकस करेंगे। तो ये हमारा जो 68th प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, उसकी फुल जो है कि एक मैपिंग है, सारांश है अगर मैं कहूं उसके सिलेबस का। चूंकि आप लोग सिलेबस तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं, और मैं भी इसी रेफरेंस में आप लोगों को बताया हूं, क्योंकि मैं अपना क्लास अपने तरीके से ही लूँगा। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप हमारे क्लास को लाइक करिएगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग शेयर भी करेंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को जो है कि ये सारे कंटेंट जो है आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा, तो इसकी भी हम एक बार जो है कि जैसे ही वो सारे सिस्टम चालू होगा उस पर जो है कि एक बार आपको जो है कि सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा, और सिलेबस के साथ साथ आप लोग इस सदमे से बाहर निकल गए होंगे, जो रिजल्ट का सदमा है उससे, और निकलने के बाद से आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत करेंगे, अपने गोल्डन पीरियड को मजबूत करेंगे। तो आज के लिए मैं कहूँगा आप लोगों से धन्यवाद। और कल जो है कि मैंने जो आप लोगों को कहानी सुनाई थी वो कृपया कमेंट करके बताएं कि वो कितना हद तक आपसे जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए जय हिंद।